तो टेस्ट पेपर 10 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट्स। इनमें एंड पॉइंट्स किसमें नहीं होता। तो लाइन में देखें तो अगर हम सपोज करिए देखें तो अगर आपका लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। और रे देखें तो रे इस तरह से बनती है, इसमें 1 एंड पॉइंट होता है, इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट में। और जो लाइन होती है, लाइन में दोनों ओर एरो रहता है, माने दोनों ओर प्रोड्यूस किया जा सकता है। रे में वन साइड प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन लाइन सेगमेंट में कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी साइड में। वो फिक्स डेफिनेट लेंथ होती है इसकी इंडेफिनिट लेंथ होती है, इसकी भी इंडेफिनिट लेंथ होती है। तो यहां पर देखें तो इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट्स, माने किसमें एंड पॉइंट्स नहीं होते। तो इसमें देखें तो इसमें चूंकि इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइन में, तो लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ये बीच में तो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं आपके, लेकिन इसमें रे में 1 एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो लाइन है, लाइन और ये आपका रे है और ये है आपका लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। तो जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, रे में 1 एंड पॉइंट और लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट्स, माने जिसमें एंड पॉइंट्स नहीं होते वो कौन कौन से हैं। तो इसमें लिखा है ए ऑप्शन में ए लाइन सेगमेंट, बी ऑप्शन में ए रे, सी में ए लाइन। तो लाइन में नो एंड पॉइंट्स, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 एंड पॉइंट, माने किसमें 1 एंड पॉइंट होता है। तो 1 एंड पॉइंट तो लाइन सेगमेंट और रे में अगर हम देखें तो इसमें तो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट में, रे में कितना होता है 1 एंड पॉइंट। कितना पूछा गया कि 1 एंड पॉइंट किस में होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 एंड पॉइंट। 1 एंड पॉइंट किस में होता है, रे में। किस में होता है, रे में। तो रे आप जो ऑप्शन आपका रे होगा तो इसमें ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन में दिया है ए रे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 एंड पॉइंट और रे, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एंड पॉइंट्स, माने किसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इधर हम देखें अगर लाइन में तो लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट। रे में 1 एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो लाइन सेगमेंट में कितने होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स। तो इसमें कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 एंड पॉइंट्स। तो 2 एंड पॉइंट्स किसमें होते हैं, लाइन सेगमेंट में। जिसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए में लिखा हुआ है ए लाइन सेगमेंट, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 प्लेन इंटरसेक्ट। तो जैसे प्लेन है 2 प्लेन, तो प्लेन इंटरसेक्ट कहां पर कट करते हैं, माने अगर 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उससे क्या बनेगा, एट ए पॉइंट, पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, या इन ए लाइन, इन ए प्लेन, नन ऑफ दीज, माने उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा या फिर लाइन बनेगी या फिर प्लेन बनेगा या इनमें से कुछ नहीं होगा, ये देखना है। तो अगर आप इमेजिन करें रूम की, अपने रूम में देखें तो रूम में जो 2 वॉल्स, माने 4 वॉल्स होते हैं रूम में, 4 वॉल्स में किन्हीं 2 वॉल्स को देखें जो जहां पर वो ज्वाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं जाकर के, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, माने जहां पर मिल रहे हैं जाकर के। तो वहां पर देखें 1 वॉल और सेकेंड वॉल हो गए, तो वो जब मिलेगी, सपोज करिए कि ये 2 प्लेन्स हैं, 2 प्लेन्स में है तो 1 प्लेन ये हो गया, सेकेंड प्लेन ये हो गया, तो जहां पर ज्वाइन करेगा वहां पर क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक लाइन। तो कहां पर तो 2 प्लेन इंटरसेक्ट एट, कहां पर हो जाएगा, इन ए लाइन, लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट नहीं बनेगा उससे। अगर 2 रेज होते हैं, 2 लाइंस होती हैं, तो 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, माने वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता, 2 लाइंस होती तो। लेकिन जो 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, इन ए लाइन, उससे एक लाइन बनेगी। तो इन ए लाइन कौन सा हो जाएगा, 2 प्लेन इंटरसेक्ट, ए में ऑप्शन में एट ए पॉइंट, रॉन्ग है।
बी है इन ए लाइन, कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? इन ए लाइन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11, 3/2 राइट एंगल्स इक्वल, कितना होगा 3/2 राइट एंगल्स में? तो राइट एंगल्स में से हो गया 90 डिग्री, तो 3/2 ऑफ राइट एंगल्स, तो 3/2 ऑफ 90 डिग्री मीन्स 3/2 इंटू 90 डिग्री, ये निकालेंगे, उससे जो एंगल निकलेगा उसको राइट कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो कितना है 3/2 राइट एंगल्स, 3/2 राइट एंगल्स इक्वल, देखिए 3/2 ऑफ 90 डिग्री, ऑफ मीन्स इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका न्यूमरेटर का है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 1 जा 2 डिवाइड होगा, और ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 45 डिग्री हो गया। अब 3 और 45 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अपान में 1 है, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं है। अब 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13, 135 डिग्री, यही आंसर हो गया। क्या हो गया? 135 डिग्री आंसर आ गया। तो 3/2 राइट एंगल्स इक्वल, अब इसमें ऑप्शन में देखें, ए में लिखा 115 डिग्री, रॉन्ग है, बी में लिखा है 135 डिग्री, ये आंसर से टैली कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई, एंगल का वर्टेक्स जो होता है कहां पर होता है देखना है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है इन इट्स इंटीरियर, इसके अंदर होता है एंगल के अंदर, या इन इट्स एक्सटीरियर एंगल के बाहर होता है, आउटसाइड होता है, या ऑन द एंगल कि एंगल पर होता है, या नन ऑफ दीज। तो देखिए जैसे कोई भी एंगल सपोज करिए है, एंगल आपका ऐसे बना हुआ है, बना ना, इस तरह से बना हुआ है एंगल बना हुआ है, तो इसका वर्टेक्स आपका ये वर्टेक्स यही है ना। इंटीरियर मीन्स हो गया इसके अंदर, जो कोई भी पॉइंट अगर इसके अंदर हो, एंगल जो बना हुआ है उसके अगर अंदर है तो वो इन इट्स इंटीरियर हो गया। और एक्सटीरियर कौन सा होगा? जो इसके आउटसाइड हो, जो इधर साइड हो, तो इसके हो जाएगा आउटसाइड, मीन्स एक्सटीरियर हो जाएगा, वो एक्सटीरियर हो जाएगा। लेकिन ये ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, तो कहां पर है? एंगल पर है। एंगल हमारी देखिए ये लाइन जा रही है, ये रे जा रही है, तो ये जहां पर ज्वाइन हो रहा है वर्टेक्स बन रहा है, तो ये ऑन द एंगल, कहां पर है? ऑन द एंगल पर है। वर्टेक्स कहां पर है? एंगल पर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई, तो इन इट्स इंटीरियर, रॉन्ग है। बी में इन इट्स एक्सटीरियर, रॉन्ग है। ऑन द एंगल, कहां पर है? एंगल पर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री ईच, जो 270 डिग्री का एंगल है वो कौन सा होगा, टाइप क्या होगा, उस टाइप का नेम लिखना है एंगल के टाइप का। तो एंगल के टाइप में क्या होता है? जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, ये होते हैं। अब उसमें जो डिवीजन होता है, जैसे 0 डिग्री का एंगल जो है जीरो एंगल कहलाता है। 0 से 90 डिग्री के जो बिटवीन एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री से बड़े हैं 90 डिग्री से छोटे, उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। 180 डिग्री वाले एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्ट, कौन सा बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब एंगल क्या है आपका? 270 डिग्री है, तो जो 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और 360 डिग्री को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो जो 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, तो किस कैटेगरी में आ रहा है एंगल? 270 डिग्री, ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें रिफ्लेक्स एंगल में देखें तो ए बी सी, इनमें स्ट्रेट एंगल लिखा है, ये रॉन्ग है। ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ये भी रॉन्ग है। स्ट्रेट एंगल भी रॉन्ग है। और रिफ्लेक्स एंगल, डी ऑप्शन में लिखा है रिफ्लेक्स एंगल, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 10 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।